चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं भाई। ये है क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 यार। क्वेश्चन में गिवन क्या है यार, एक लाइट हाउस है यार, ठीक है, एसी आपका लाइट हाउस हो गया यार, ठीक है, और समुद्र के अंदर बी और डी पॉइंट पर आप शिप मान लेते हो, दो शिप हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। इस लाइट हाउस के टॉप से जो बी पॉइंट पर शिप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री भाई, ठीक है, और इसी लाइट हाउस के टॉप से जो डी पॉइंट पर शिप है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, आप देख सकते हो, ठीक है। और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो दी हुई है 75 मीटर। देखिए आपको यहां पे निकालना क्या है, आपको निकालना भाई बीडी। बीडी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यही फिगर जो है हमने रीड्रॉ की हुई है, ठीक है, भाई आपका लाइट हाउस हो गया, ठीक है, बी और डी पॉइंट पर आपके शिप थे, ठीक है। अब इस लाइट हाउस के टॉप से अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाते हो तो इस बी पॉइंट पर जो शिप है उसको आप देख रहे हो, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पे देखिए भाई, इसी लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो ऐसा करके आपने यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया इन शिप से इस लाइट हाउस के टॉप का, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है यार, देखो ये तो आपका एसी जो है 75 मीटर गिवन है क्योंकि लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर आपको गिवन है, ये चीज आपने यहां पे लिख दी, गिवन है भाई एसी इक्वल टू 75 मीटर। अब एंगल एडीसी 45 लिखा, देखो आपने ए डी सी आपने एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में ही आपने लिखा है ये 45 डिग्री, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, चाहे क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन की टर्म में दिया हो। एडीसी 45 डिग्री, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कहां पे है यार, ए बी सी, भाई ये भी 30 डिग्री है यार, ये यहां पे लिख दिया। ये दोनों आपने लिखे हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या था भाई, बीडी था, क्योंकि यहां पे शिप है बी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, तो बीडी आपको निकालना है, ठीक है यार। बीडी निकलेगा कैसे, ठीक है, आप बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लो और उसमें से डीसी सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका बीडी ही बच जाएगा। आपने यहां पे यही किया, बीसी माइनस डीसी, तो आपका बीडी बच गया, ठीक है। देखिए यार क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। आपका जो लाइट हाउस है वो एक्चुअल में ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब एक ही एंगल है आपका पूरी इस फिगर के अंदर 90 डिग्री में, ठीक है। तो पहली जो ट्राइंगल 90 डिग्री के साथ बनती है वो है ए डी सी, यार कहां पे, यहां पे लिख दी यार, ए डी सी, सी के ऊपर 90 डिग्री। जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है वो है ए बी सी, भाई ये यहां पे लिख दी ए बी सी। अब आप एक चीज देखिए, आप कौन सी वाली ट्रायंगल को सबसे पहले सॉल्व करोगे, जिस भी ट्रायंगल में सबसे कम पॉइंट हैं आप उसको सॉल्व करोगे। देखो ए डी सी में तो 3 पॉइंट है, ए डी और सी, लेकिन जब आप इस ए बी सी को देखते हो ना तो इसमें बी सी के ऊपर बीच में एक पॉइंट डी आ जाता है जो हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट तो है ना। तो जिसके पास कम पॉइंट है, जिस फिगर में कम पॉइंट है आप उसको पहले सॉल्व करोगे, मतलब ये सॉल्व करनी है, ठीक है। निकालना क्या है, हमें अपनी फिगर में सबसे पहले वही पार्ट निकालना चाहिए जो दोनों जो फिगर हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल हैं इनमें कॉमन हो। अब देखो यार डीसी मेरा बेस पे है, ठीक है, क्या मेरा डीसी इस ट्रायंगल का पार्ट है, देखो ये पॉइंट मेरा डी है, मैंने यहां पे राइट नहीं किया क्योंकि बी और सी के ऊपर आप देख सकते हो कि यहां पे डी पॉइंट है लेकिन लिखा नहीं है, तो डीसी मेरा इसका भी पार्ट है, तो मुझे पता चल गया कि दोनों में कुछ तो कॉमन है, वो डीसी है यहां तक का, तो मैं यहां पे डीसी निकालना मेरा टारगेट है, ठीक है। यार इस ट्रायंगल में देखो एडीसी में
भाई एंगल कौन सा है 45 डिग्री यार, AC मतलब परपेंडिकुलर, और ये है बेस। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में आती है, टेंजेंट यार। तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AC बाई DC। ये आप देख सकते हो टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 क्या होता है यार, एक बार टेबल में देखो यार, ये टेंजेंट यार, ये 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, लिख दिया यार, इजिकल टू AC बाई 75 मीटर की यूनिट, DC यार, ये DC तो निकालना है, ठीक है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, क्या करेंगे यार, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन केसेस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, भाई यहां पे भी वही किया है, ये फ्रैक्शन में है, इसको बना लिया 1/1 लिख के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब DC इंटू 1, DC इजिकल टू 75 इंटू 1, 75, मतलब DC की वैल्यू आ गई मेरी 75, ठीक है यार, निकाल लिया। अब दूसरी ट्राइंगल पे आइए यार, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे ट्राइंगल ABC के अंदर ये एंगल है आपके पास, ये लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर आपको गिवन है, BC आपको यहां पे देखो दो चीजें निकालनी थी, DC और BC। DC तो आपने यहां पे निकाल लिया, अब BC इसमें से निकालो यार। BC कैसे निकलेगा यार, ये परपेंडिकुलर, ये बेस यार, टेंजेंट 30 डिग्री क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AC बाई BC। अब एक बात देखिए यार, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट ये रहा यार 30 डिग्री यार, 1/√3 है, पुट कर दिया भाई, AC की वैल्यू 75, बेस भाई निकालना है BC एज इट इज, भाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार, क्योंकि अभी तक जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम हर बार करते हैं, किया यार। अब BC इंटू 1 BC, 75 इंटू √3 75√3। अब देखो ये वैल्यू BC की वैल्यू भी निकाल ली और आपने DC की वैल्यू भी निकाल ली। आपको तो एक्चुअल में निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, और दो शिप के बीच का डिस्टेंस था आपका BD, ठीक है। और BD कैसे निकलेगा, BC में से DC सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये BC कितना निकाला 75√3, DC कितना निकाला 75, भाई यहां पे पुट कर दिया, BC के प्लेस पे 75√3 माइनस DC के प्लेस पे 75। अब आप देखो यार 75 को आपने रीराइट कर सकते हो 75 इंटू 1, और यहां पे ये 75√3 एज इट इज, 75 कॉमन निकल गया तो क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर, आपका ये आंसर आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार।